नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे परिवार की ओर जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। जहां एक तरफ दर्द और तकलीफें हैं, वहीं दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण भी नजर आती है। 4 साल से बिस्तर पर पड़े नरेंद्र जी, जिनके साथ एक्सीडेंट हो चुके हैं, और परिवार के 3 सदस्य, जिनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके लिए राहत का रास्ता खोला है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जिन्हें सही समय पर सही मदद मिलती है। संत रामपाल जी महाराज जी की टीम हर गांव में पहुंचकर जरूरतमंदों तक राशन और सहायता पहुंचा रही है। तो चलिए जानते हैं इस परिवार की कहानी, उनके संघर्ष और उस उम्मीद की जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जगी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई पूरी तरह से असहाय हो जाए तो उसकी मदद कौन करेगा? नरेंद्र जी की कहानी आपको यही सिखाएगी कि इंसानियत और सेवा का असली मतलब क्या होता है। अब इस कहानी को विस्तार से देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ऐसे न्यूज़ की टीम एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत घर घर गांव गली में जाकर के वीडियो आपको दे रही है। और आज हम मौजूद है गांव सिमली, जिला रोहतक के अंदर, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी आई है। तो आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो यहाँ पे मौजूद है। तो आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, अब वो राशन है वो उस परिवार तक पहुंचा रहे हैं। और अब हम आपको उस परिवार की जो स्थिति है उससे भी रूबरू करवाएंगे। आखिर वो परिवार किन हालातों से जूझ रहा है और कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें ढूंढा है। ये वो परिवार है जिस तक संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री बेची है। दर्शकों, इस परिवार के जो मेंबर्स है, जो परिवार के सदस्य हैं, इनसे भी हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। सबसे पहले आप घर की स्थिति देख सकते हो। जो घर की स्थिति है वो ठीक है, लेकिन हमें ये जानकारी मिली है कि ये जो परिवार है बहुत ही ज़्यादा असहाय और दुखी परिवार है। तो सबसे पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा अंदर आए और मैं उस महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो दिखाना चाहूँगा जिसके तहत इस परिवार तक ये राहत सामग्री पहुंची है। और संत रामपाल जी महाराज जी ये चाहते हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। जी हाँ दोस्तों, तो इसके तहत ये आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, जितना राहत रसोई का सामान है वो यहाँ पे लाया है। और ये माई है जो यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले मैं यहाँ के जो मुखिया कह लो, जो बड़े बेटे हैं, उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ स्थिति है इस परिवार की। तो आप देख सकते हो ये वो भाई है जो कि खाट पे है। ठीक है, आप देख सकते हो ये स्थिति है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है इस परिवार की। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र नाम है जी। नरेंद्र जी, आपके परिवार में कितने जन हैं? हमारे घर में परिवार में 3 लोग हैं, मेरी माँ, मेरी बीवी और मैं ही कमाने वाला हूँ। मेरे 7 एक्सीडेंट हो चुके हैं और 4 साल से मैं चारपाई पे हूँ। और मैंने इस समाज में, इस दुनिया में, इन मंदिरों में सब कुछ देखा है। मुझे कहीं इन पत्थरों में भगवान नज़र नहीं आया और ना ही कोई मेरी हेल्प करने वाला है। 4 साल से मैं चारपाई पे हूँ और मैं ही जानता हूँ अपने परिवार को कैसे चला रहा, हम कैसे क्या कर रहे हैं। हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिली है। इतने एक्सीडेंट होने के बाद मुझे कहीं से ना तो कोई क्लेम मिला, मेरी आज तक कोई एफआईआर भी नहीं हुई, ना ही कोई मदद करने वाला है। और आज आश्रम से भगत जन आए हैं मेरी मदद करने के लिए, ये मेरा सौभाग्य है। और जब मैं चलूँगा तो, पहली बार जब चलूँगा तो मैं सीधा आश्रम ही जाऊँगा। दर्शकों, आप देख सकते हो ये भाई, इनकी स्थिति है। इनके 7 एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन आज तक जब इनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। दोस्तों, आपने इनके दुख देखा है, अभी इन्होंने अपने मुक्कम बताया है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हम सुनते हैं तो आत्मा रो पड़ती है ऐसे परिवारों को, दुखों को देख करके, सुन करके। सब नहीं हमारे पास जो संत रामपाल जी महाराज जी ये मुहिम चला रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, तो फिर मतलब आप समाज से आपको कोई सुविधा नहीं मिली।
जी नहीं, मुझे किसी से कहीं से कोई मदद नहीं मिली, कोई सहायता नहीं मिली, कोई करने वाला मदद करने वाला मेरे पास नहीं आया। आज आश्रम से भगत जन आए हैं, संत गुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम से मेरी मदद करने के लिए राशन पानी लेके पहुँचे हैं मेरे पास। ये पहली बार मेरे को मदद मिल रही है। अच्छा। हाँ तो जी। फिर 4 साल से आप चारपाई पे हैं, तो फिर आपका घर का खर्चा कैसे चलता होगा? वो तो हम ही जानते हैं कैसे चला रहे हैं, कहीं से कर्ज उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना कि ये चारपाई पे है, कर्जा ले ले करके अपने घर की जो स्थिति है जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जब ये चलेंगे प्रथम बार, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जरूर आएंगे। आखिर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एकमात्र ऐसे संत है जो इस परिवार के दुखों को देखने के लिए आए। कभी आपने देखा ऐसा संत जो घर पे आके किसी की सहायता करता है? नहीं, ऐसा नहीं देखा। इससे पहले हम जब मैं कम से कम 20-25 साल पहले हम धन धन सतगुरु के आश्रम में गए थे, डेरा जगमालवाड़ी में। वहाँ गए थे, उसके बाद वहाँ से मेरे पिताजी ने नाम दीक्षा भी ली थी, लेकिन वो छूट गया और छोड़ दिया, क्योंकि हमें वहाँ कोई विश्वास नहीं था। और आजकल मैं सुनता हूँ उस डेरे में भी खलबली मची हुई है, वहाँ पे भी किसी को कोई विश्वास नहीं रहा है, और ना ही कहीं मंदिरों में विश्वास रहा है मेरे को। अभी विश्वास थोड़ा है तो मुझे गुरुजी पे ही हुआ है, क्योंकि वहीं से मेरे को मदद मिली है, वहीं से मेरे को घर पे आके किसी ने पूछा है पहली बार। अच्छा, खुद संत रामपाल जी महाराज जी का अन्वय आया आपके पास? अभी आप आए हो तो समझो गुरुजी ही आ गया। तो दर्शकों, आप अपनी मर्जी से आए हो क्या? गुरुजी ने आपके अंदर आदेश भेजा तभी तो आए ना, वही तो चलाते हैं, वही करवाते हैं, उनके आदेश से ही तो हो रहा है सब कुछ। बिल्कुल उनके संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ही हो रहा है। जी। और 3 साल से मेरे को शुगर है, कम से कम 500 550 हो चुकी। कभी 475 निकलती है, आती है, कभी 500, कभी 520 आती है। शुगर भी है मेरे को 3 साल से, इसलिए मेरा जख्म भी ठीक नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो अब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए राहत भेजी है, खुश हो अभी इस चीज़ से? कुछ हाँ, राहत इस चीज़ सहारा से मिलेगा? जी बिल्कुल, वहाँ से मदद मिली है। और मैं बहुत दिनों से, यानी कि काफ़ी सालों से, जब गुरुजी यहाँ क्रोथा आश्रम में थे तब से ही मानता हूँ, लेकिन पहुँच नहीं पाया। मैंने एक दो बंदे से, एक भगत जन से कहा भी था, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं जा पाया था। बहुत इच्छा थी मेरी। अभी उसके बाद में 2 बार फिर मेरा पैर टूटा तो मैं चल नहीं पाया हूँ, तब से चारपाई पे हूँ 4 साल से, इसलिए नहीं पहुँच पाया हूँ। पहले से ही बहुत इच्छा थी, मैंने पुस्तक भी मंगवाई थी। एक अपने भगत जन करौथा में दवाई का स्टोर कर रखे हैं। एक भाई साहब मायना से थे, वो भी मेरे को बुक दे के गए थे, ज्ञान गंगा। अभी 3 पुस्तकें मेरे पास अभी रखी हैं, मैंने मंगवाई थी। ये मकान जब मैं बना रहा था 5 साल पहले कर्जा लेके, उस टाइम पे मैंने 2 पुस्तकें मंगवाई थी, उनको पढ़ा भी था। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, और वो बुक पढ़ने के बाद भी मेरे को और भी ज़्यादा हो गया। अच्छा, पढ़ी है आपने ज्ञान गंगा? हाँ, मैंने पढ़ी है, और मेरे को पता चला कि 3 लोक से आगे भी कुछ लोक होता है, उससे आगे भी कुछ है। नहीं तो यहाँ सब जानते हैं तो त्रिलोकी के बारे में ही जानते हैं। अच्छा, ये हाँ, जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये किताबों से, गुरुजी से, जो आश्रम से मैंने बुक मंगवाई थी वहाँ से कौन पता। सी बुक, ज्ञान गंगा? ज्ञान गंगा मंगवाई थी। मैंने जो पुस्तक मंगवाई थी आश्रम से, वहीं से पता चला कि पृथ्वी से कोई देह रूप में ही यहाँ से सर्वलोक गया है। अच्छा। मेरे ख्याल में कबीर जी के अलावा कोई नहीं गया। सह शरीर की बात कर रहे हो? हाँ जी, इस पृथ्वी से कोई शायद शरीर नहीं गया है कबीर जी के अलावा। अच्छा। अच्छा, हाँ। तो आपने नाम तो नहीं ले रखा उनसे, संत रामपाल जी महाराज जी से? नाम नहीं लिया, नाम दीक्षा मेरे को, मैं वहाँ जा ही नहीं पाया आश्रम में कभी। जाना चाहते हो? हाँ। तो दोस्तों, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी है, परिवार वाकई में खुश है। और दर्शकों, ये वो परिवार है जिस तक संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत भेजी है। और ये भाई हैं जिनका कहना है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी की इन्होंने पुस्तकें भी पढ़ी है, ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं उनकी भी सराहना करते हैं। और इन्होंने आज तक कोई संत नहीं देखा। ये संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाना चाहते थे, लेकिन
ऐसे कुछ कारण बन गए, इनके पैर के 7 एक्सीडेंट हुए हैं दर्शकों, जिसके कारण वे संत रामपाल जी महाराज जी तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें चुन लिया है। तो अब हम आगे चलते हैं और यहाँ के परिवार के और सदस्य हैं और क्या कुछ संत रामपाल जी ने महाराज जी ने भेजा है उसके बारे में बताते हैं आपको। दोस्तों, घर के मुखिया से हमें बातचीत की है और पता चला कि वाकई में बहुत ही दुखद घटना है इस परिवार के साथ। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भेजा है और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है इस परिवार के लिए। तो नमस्कार सर। सत साहेब जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये परिवार वाकई में बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन किस प्रकार से आपने इस परिवार को ढूंढा, या फिर यूँ कहे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे खोजा इस परिवार को। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत गुरु जी ने गांव गांव और जितने भी हमारे भगत हैं गांव में बाहर शहर में, वो वहाँ से उनको सर्वे करते हैं और घर घर जाके सरपंच होता है, मेंबर होता है, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं भाई गांव में कोई गरीब असहाय परिवार है बताओ। ऐसे ही सर्वे करके पता चलता है और संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनको ये राहत सामग्री दी जाती है। तो एक बार बता दीजिए क्या कुछ राहत सामग्री भेजी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। यहाँ से आ जाओ। ये जी 5 किलो प्याज दिए हैं गुरु जी के आदेश अनुसार। ये आलू है, ये मूंग दाल है 1 किलो, 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो 2 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है और 15 किलो आटा है। और ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये नमक है टाटा का, ये टाटा की चाय है, ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, ये अमूल का दूध है, ये हल्दी है, ये अचार है, ये जीरा, ये लाल मिर्च और ये शुद्ध सरसों का तेल है। ये तो पूरा रसोई का सामान भी आ गया, पूरा रसोई आ गया है। तो इसके अलावा जो भी इनकी परिवार की रिक्वायरमेंट होती है जो ये बताते हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना भेज देते हैं और जरूरत अनुसार गुरु जी के आदेश के अनुसार उनको पूरा करते हैं जी। अच्छा, तो ये इस परिवार को, जैसे कि हम देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये चल रहा है, रोटी कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा भी। तो इस परिवार को कब तक दिया जाएगा ये जो राहत सामग्री है वो। ये गुरु जी के आदेश अनुसार तब तक दिया जाएगा जब तक इनके परिवार में कोई करने वाला ना हो, अच्छा, तब तक ये राहत सामग्री गुरु जी की तरफ से दी जाएगी। जब तक यहाँ पे इनके घर में जैसे अभी बताया भाई साहब को ये काम करने लायक नहीं है, एक्सीडेंट हो रखा है, तो जब तक ये ठीक नहीं होते तब तक संत रामपाल जी महाराज ने इनको एक गोद ले लिया है, तब तक इनको ये राशन सामग्री देते रहेंगे और इसके अलावा जो भी इनकी ज़रूरतें होंगी वो भी पूरी करते रहेंगे। तो आप या संत रामपाल जी महाराज जी कैसे पता करेंगे कि इस परिवार की जो राशन सामग्री है वो समाप्त हो चुकी है। हाँ। ये गुरु जी के आदेश अनुसार एक कार्ड दिया गया, इस पे नंबर है हमारे। जब भी इनको इनका राशन ख़त्म होता है 2 दिन पहले ये फ़ोन कर देते हैं हमारे पास, तो 2 दिन पहले इनको राशन दे दिया जाता है। और ये कॉपी है जिसमें एक तरह से ये राशन कार्ड बन गया। हाँ राशन कार्ड है, इसमें डिटेल होती है जो जो सामान दिया है। जब भी दूसरी बार आएंगे वहाँ पे डिटेल दे दी जाएगी और जब जब इनको ज़रूरत होगी ये कार्ड है हमारा, इन नंबरों पे फ़ोन कर देते हैं, तुरंत सामग्री पहुँच जाती है गुरु जी के आदेश अनुसार। दिया गया है। तो अब हम इसी परिवार से जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बोला है कि इस परिवार को राहत दी जाएगी, संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है, तो इसके बारे में जानेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का ये कहना है कि आपको जब तक आपकी स्थिति सही नहीं हो जाती तब तक दिया जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे। तो ये सब सुनकर और देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे थोड़ा गुरुजी ने मेरे को देखा और भक्तजनों को भेजा है, मुझे राहत की सांस मिली है। अब मेरे जीने की आस और उम्मीद कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। अभी मैं खुश हूँ और मैं चाहूँगा कि एक सिलेंडर का और मेरा हर महीने का किया जाए। अच्छा, आपको सिलेंडर की आवश्यकता है। हाँ जी, सिलेंडर हर महीने मेरा जैसे जब भी ख़त्म होगा तो मैं बता दूंगा। एक सिलेंडर की रिक्वायरमेंट और है और मैं बार बार गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने वहाँ इतनी दूर बैठ के मेरे बारे में सोचा और मेरे घर पे इतनी मदद मेरे पास पहुँचाई है। उनकी ये दूरदृष्टि देखकर मुझे और भी विश्वास मेरा बढ़ गया है गुरुजी के ऊपर। और
मैं गुरुजी के दर्शन भी करना चाहूँगा, गुरुजी के पास भी जाना चाहूँगा। मेरे को ये जो मदद मिली है गुरुजी के आदेश से, इसका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और जैसे आप इतने भगत जनों को मेरे पास भेजा है मदद के लिए, रोटी कपड़ा और मकान की जो मुहिम चला रखी है, इससे मुझे कुछ राहत की सांस मिली है, जीने की आस जगी है। तो मैं बार बार गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगा। दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम के तहत इस परिवार को मिला है राहत, ये वाकई में खुश है और संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन तक करना चाहते हैं और उन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो इनकी एक रिक्वायरमेंट है सिलेंडर की, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया की एक रिक्वायरमेंट है सिलेंडर की, तो क्या इसकी भी व्यवस्था कर पाएंगे संत रामपाल जी महाराज? जी, गुरु जी के आदेश अनुसार इनकी व्यवस्था हो जाएगी। अभी इनका सिलेंडर भरा हुआ है, जैसे ही खाली होगा वो तुरंत भरवा दिया जाएगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के तहत जो ये चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत शिक्षा, जो बच्चे हैं परिवार में तो उनको कपड़े दिए जाएंगे, सिलेंडर, चूल्हे, जो भी घर की आवश्यकता है, चाहे वो चारपाई हो, घर का दरवाजा हो, लेट बाथरूम हो, तो ये भी संत रामपाल जी महाराज जी दिला रहे हैं। तो एक बार फिर से परिवार के पास आते हैं, तो अब कैसा लग रहा है आपको, ये भी व्यवस्था करवा देंगे? हाँ, अभी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मेरा सिलेंडर भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही खाली होगा और मैं आपको भक्तजनों को फ़ोन करके बता दूंगा। और हो सके तो मेरे लिए, मैंने सुना है आश्रम में शुगर की दवाई भी मिलती है, अगर वो भी हो सके तो वो भी करवा दीजिए। ठीक। हाँ, तो इन परिवार की दवाइयों की भी रिक्वायरमेंट है? सतगुरु देव जी के आदेश अनुसार वो भी जी, इनकी जो दवाई है उनका भी कराएंगे जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी फिलहाल जेल में हैं, और जेल में होते हुए ये सब कार्य कैसे हो पा रहे हैं? देखिए जी, वो पूर्ण संत है, उसकी शब्द शक्ति काम करती है। जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री था केजरीवाल थे, वो जेल में रहते हुए दिल्ली की सरकार वो चला रहे थे। और ये तो पूर्ण शक्ति है, ये कुछ भी कर सकते हैं, जेल में रहते रहते अपनी शब्द शक्ति से ये सारा काम कर रहे हैं। अच्छा। वो पूर्ण शक्ति हैं, वो पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। वो शब्द शक्ति से ही सारा काम कर रहे हैं। यहाँ नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ये मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने, ये अन्नपूर्णा मुहिम। इसके तहत जो भी गरीब परिवार मिलते हैं, ढूंढ ढूंढ के उनको, गांव गांव घूम के ढूंढ ढूंढ के उनको ये राहत सामग्री दी जा रही है आश्रम से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से। तो ये तो एक मुहिम हो गई अन्नपूर्णा मुहिम, और क्या क्या मुहिमें चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी देश हित के लिए, लोगों के सुधार के लिए, समाज हित के लिए? ये जी बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने। जैसे घर में लड़की घर पे बोझ बन जाती थी, तो इस वजह से संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त विवाह की मुहिम चलाई हुई है कि 17 मिनट में बच्चों की शादी हो जाती है और कोई ना दहेज लेना ना दहेज लेना। और एक नशा मुक्ति भारत बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। नशे को बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जा रहा है। सरकार इतने दिनों से प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी नशे पे पूरा काबू नहीं कर पा रही। और संत रामपाल जी महाराज से जो भी इस ज्ञान को समझ के जुड़ते हैं, वो नशे से कोसों दूर हो जाते हैं। जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज खड़े मिलते हैं इस समाज को। तो दर्शकों, आपने सुना, संत रामपाल जी महाराज जी जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी पहुँच जाते हैं और पहुँचा देते हैं ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को, ऐसे दुखी लोगों तक अपनी टीम भेज के और राहत पहुँचाने के लिए पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, बात आती है कलयुग की और सतयुग की। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है और संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग का अंत करके सतयुग का आरंभ कर दिया है। रीज़न है, संत रामपाल जी महाराज जी ये चाहते हैं कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी, हर गरीब के सर पे छत हो, ये संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं। तो ऐसी न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है, तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात
नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब